हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं संज्ञा। तो आइए सबसे पहले संज्ञा को जानना और समझना शुरू करते हैं कि संज्ञा है क्या। सबसे पहले हम बात करते हैं संज्ञा की परिभाषा की, कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, इसे जानते और समझते हैं। देखो क्या लिखा है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा, यानी कि जो नाम है, नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जो नाम होते हैं, नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। अब हमें ये देखने वाली बात है कि जो नाम है किसका होता है। अब नाम किसका होता है? ऐसा दुनिया में कुछ भी नहीं, कोई भी सामान नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसका कोई नाम ना हो। नाम तो हर चीज का होता है। तो नाम जब संज्ञा है तो किसका हो सकता है? नाम किस किसका हो सकता है? लोगों का, सामानों का, जगहों का। भाव होते हैं जो हमें फील करते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते, जिसका हम फील करते हैं, जिसका हमें एहसास होता है, वो होते हैं भाव। स्थान यानी जगह ना, किसी भी जगह का, हर एक जगह का कोई ना कोई नाम होता ही है। जैसे कि उत्तम नगर है, दिल्ली है, पटना है, हरियाणा है, राजस्थान है। तो हर एक जगह का कोई ना कोई नाम होता है। हर व्यक्ति का कोई ना कोई नाम होता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बुजुर्ग हो, कोई पशु हो, पक्षी हो, सामान हो। हर सामान का, हर व्यक्ति का, हर जगह का कोई ना कोई नाम होता है और हम नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो आप अच्छे समझ गए कि नाम क्या है? संज्ञा है। और नाम किसका होता है? किसी व्यक्ति का, वस्तु का, जाति का, भाव या फिर स्थान का नाम होता, नाम ही संज्ञा कहलाता है। अब हम यहाँ पे उसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे जाति का उदाहरण है मनुष्य। अब हम अगर मनुष्य कहें तो क्या हम किसी एक व्यक्ति की कल्पना करते? किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं सोचते। मनुष्य मतलब दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी को मनुष्य ही कहा जाता है। तो ये क्या पूरी जाति का बोध हो रहा है, पूरी जाति का पता चल रहा है मनुष्य कहने से। इसके बाद हम देखते हैं क्या लिखा है। अमेरिका, भारत, ये क्या है? दोनों ही स्थान के नाम है, जगह का नाम है। अमेरिका है, भारत है, ये क्या जगह के नाम है। वैसे ही आगे हम देखते हैं बचपन और मिठास, ये भाव है। भाव जो हमें दिखाई नहीं देते, जिन्हें हम फील करते हैं, जिनका हमें एहसास होता है। जैसे कि अगर हम कोई मिठाई खाते हैं तो हमें मिठाई नज़र आती है, जिस प्लेट में रखी वो नज़र आता है, हम उसे मुंह में डालते हैं, हमें नज़र आता है। लेकिन जो खाने के बाद जो उसका स्वाद है वो हमें नज़र नहीं आता। अगर हमें मिठाई मीठी लगती है तो मिठाई नज़र आएगी, चीनी की चाशनी नज़र आएगी, लेकिन मिठास तो नज़र नहीं आती। तो जो हमें नज़र नहीं आ रहा, जिसको फील कर रहे, जिसका हमें एहसास हो रहा है, वो कहलाता है भाव। अब वैसे ही आगे है किताब और टेबल, ये क्या वस्तु है, सामान है। तो किसी भी व्यक्ति का, सामान का, जाति का, भाव का या फिर स्थान, इनके जो नाम होते हैं उसे ही हम संज्ञा कहते हैं। नाम को ही संज्ञा कहा जाता है, नाम संज्ञा कहलाता है। अब हम देखते हैं कि संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं संज्ञा के? 5 भेद होते हैं, जिसमें से पहला कौन सा है? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इनको हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे, अब इनके नाम जानते हैं। इसी प्रकार दूसरा है भाववाचक संज्ञा। पहला हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, फिर तीसरा है जातिवाचक संज्ञा और चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा। इसी तरह से पांचवा है समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। ये कि जो संज्ञा के 5 भेद है, उन पांचों के नाम से पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समुदायवाचक या फिर समूहवाचक संज्ञा। तो अब इनको हम डिटेल में जानते हैं कि जो संज्ञा के 5 भेद है, इनको हम अच्छे से और जानते हैं, समझते हैं। अब हम देखते हैं पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा है हमारा पहला? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसको जरा समझते हैं। देखिए क्या लिखा है कि जो शब्द केवल एक व्यक्ति ना, सिर्फ एक व्यक्ति, सिर्फ एक, बहुत सारा नहीं, कितना? सिर्फ एक वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कैसे शब्द? ऐसे शब्द जो सिर्फ एक व्यक्ति, एक स्थान
एक समान के बारे में बताते हैं ना, बोध करते हैं, बताते हैं किसका, लेकिन सिर्फ एक होना चाहिए, सिर्फ एक व्यक्ति होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, एक जगह होनी चाहिए जहाँ पे सिर्फ एक का बोध होता है, एक के बारे में हमें पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ एक का पता चलता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते समझने के लिए। जैसे भारत, अगर हम भारत कहते हैं तो क्या हमारे दिमाग में किसी और देश की बात आती नहीं है ना, भारत यानी हमारा सिर्फ, और भारत देश सिर्फ एक ही है, सिर्फ एक देश है। इसी तरह से चीन, ये जगह के नाम है। जब हम चीन का, भारत का या फिर किसी और भी देश का नाम लेते हैं तो क्या हमारे दिमाग में दो देशों का नाम आता है? क्या हमारे दिमाग में ये आता है कि अरे तो दो देशों के नाम है? नहीं, हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही देश का नाम आता है। इसी तरह से अगर हम वस्तु का उदाहरण देखते हैं, वस्तु का एग्जाम्पल देखते हैं, है ना, तो हमने देखी किताब। तो जैसे हम बोलते हैं किताब, किताब हम सुनते हैं तो क्या हमारे दिमाग में जो किताब की छवि आती है, किताब हमारे दिमाग में, जैसे हमने किताब का, एक मीन्स हमारी बुक, जो स्कूल किताबें होती है जो आप लोग पढ़ते हैं ना, तो किताब का एक छोटी सा जो है छवि हमारे दिमाग में अपने आप आ जाती है। तो किताब कहने के बाद क्या हम किसी बॉल का, किसी और खिलौने के बारे में सोचते हैं? नहीं सोचते। क्यों? किताब क्या है, सिर्फ एक चीज के बारे में बता रहा है। इसी तरह से अगर हम कहते हैं साइकिल, तो क्या हम स्कूटर के बारे में सोचते हैं? नहीं सोचते, सिर्फ और सिर्फ साइकिल के बारे में ही सोचते हैं। इसी तरह से अगर हम कहें सुरेश, रमेश, महात्मा गांधी, ये व्यक्तियों के नाम हैं। तो जब हम महात्मा गांधी कहते हैं तो क्या होता है, हमारे दिमाग में हमें क्या नजर आता है? सिर्फ वो महात्मा गांधी जिन्होंने देश को आज़ाद करा, जिन्होंने हमारे आज़ादी के लिए इतने सारे आंदोलन करे, जिन्होंने अंग्रेजों से हमारे देश को बचा, हमारे को अंग्रेजों से आज़ाद करा। हमारे दिमाग में सिर्फ उन्हीं महात्मा गांधी का जो चित्र दिमाग में अपने आप ऑटोमेटिक आ जाता है, अपने आप आ जाता है ना, कभी महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी के बारे में जब सोचते हैं, नाम सुनते हैं, तो क्या हम किसी और व्यक्ति के बारे में सोचते नहीं? क्योंकि महात्मा गांधी सिर्फ एक ही व्यक्ति थे, है ना। तो क्या जहाँ पर सिर्फ एक वस्तु की, एक व्यक्ति की, एक समान की, एक जगह की बात होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जहाँ पर सिर्फ एक की बात होती है। अब इसका हम उदाहरण देख लेते हैं व्यक्तिवाचक का। व्यक्तिवाचक संज्ञा के और बहुत सारे उदाहरण, जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ देखते हैं। हमने इसका एग्जाम्पल क्या है कि रमेश बाहर खेल रहा है, मतलब रमेश खेल यानी एक बच्चा खेल रहा है, 2 4 6 बच्चे नहीं खेल रहे। हमने ये नहीं कहा कि रमेश, मोहन, सुरेश वगैरह खेल रहे, नहीं, हमने क्या नाम लिया? सिर्फ रमेश, यानी एक बच्चा खेल रहा है। इसी तरह से है महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेलते हैं। जब हम कहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेलते हैं तो क्या हमारे दिमाग में और भी प्लेयर के बारे में बात आती? नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी, यानी एक ही व्यक्ति है महेंद्र सिंह धोनी, जिसकी हम बात करते हैं। इसी तरह से मैं भारत में रहता हूँ। भारत यानी सिर्फ और सिर्फ एक ही देश है भारत, जिसमें हम रहते हैं। भारत के अलावा यहाँ पे किसी देश की बात नहीं हो रही, सिर्फ एक देश भारत जिसकी बात हो रही है। महाभारत एक महान ग्रंथ है। अब यहाँ पे किसकी बात हो? सिर्फ महाभारत की, रामायण की नहीं, सिर्फ और सिर्फ महाभारत की एक ग्रंथ की बात हो रही है, बाकी ग्रंथों की बात नहीं हो रही। किसकी बात हो रही? एक ग्रंथ की। इस तरह से है अमिताभ बच्चन कलाकार है। वैसे तो कलाकार बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है? अमिताभ बच्चन की, एक कलाकार है। तो यहाँ पे रमेश, महेंद्र, भारत, महाभारत और अमिताभ बच्चन, सिर्फ एक की बात हो रही है, इसीलिए क्या कहलाता है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति की बात, एक समान की, एक जगह की बात हो रही है। अब ऊपर दिए गए वाक्यों में रमेश, महेंद्र सिंह धोनी, भारत, महाभारत व अमिताभ बच्चन, ये जो पांचों नाम हैं, संज्ञा शब्द कहलाएंगे, क्योंकि ये शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं। किसे कराते हैं? किसी एक खास व्यक्ति का बोध कराते हैं ना। महेंद्र सिंह धोनी है, रमेश है, अमिताभ बच्चन है, ये किसी एक का बोध करा रहे हैं। भारत किसी एक स्पेशल देश का बोध करा रहा है। महाभारत एक महान ग्रंथ है जिसका हमें पता चलता है। यहाँ पे सिर्फ एक की बात हो रही है, इसीलिए इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है जहाँ पर हम सिर्फ एक की बात करते, किसी एक के बारे में हमें पता चलता है, उसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं।
इसके बाद हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या देखना है इसके बाद हमें? जातिवाचक संज्ञा। अब इसकी जो डेफिनेशन, जो परिभाषा है उसको पहले हम पढ़ते हैं, फिर समझते हैं कि जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोबाइल, टीवी वस्तु के नाम है, गांव, स्कूल जगह के नाम है, आदमी, जानवर प्राणी के नाम है। अब इसको अच्छे से समझते हैं। क्या लिखा है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध, जहाँ पे पूरी जाति की बात की जाती है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मान लीजिए मैं कहूँ कि गाय दूध देती है, तो इसका मतलब ये है कि दुनिया में जितनी भी गाय हैं सभी गायें दूध देती हैं। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक गाय दूध देती, सारी गाय दूध देती है ना। तो यहाँ पे हमने जो कहा कि गाय दूध देती है, मतलब जो गाय शब्द है, दुनिया में जितनी भी गाय हैं उनकी सबके लिए एक वर्ड यूज किया गया, यानी कि गाय की संपूर्ण जाति, पूरी जाति के लिए हमने यहाँ पर गाय जो शब्द है उसका प्रयोग किया। अब इसी तरह से मैं कहूँ कि भाई अध्यापक पढ़ाते हैं, इट मीन्स दुनिया में जितने भी अध्यापक हैं सभी अध्यापक पढ़ाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी अध्यापक है जो टीचर है वो सिर्फ कहने के लिए पढ़ाते नहीं, सभी टीचर पढ़ाते हैं और बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। तो ऐसे शब्द जो उनकी पूरी जाति का बारे में हमें बताते हैं, जैसे अध्यापक, गाय, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए कि गाय दूध देती है और अध्यापक पढ़ाते हैं, तो जो पूरी जाति के बारे में हमें बता देते हैं उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे हम जातिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं, जो पूरी जाति को बताता है, जिसमें पूरी जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं और भी, ताकि मैं अपनी ही बात को और अच्छे से समझ पाए कि पूरी जाति कैसे। जैसे मान हमने कहा मोबाइल, टीवी। अब हमने एग्जाम्पल दिया मोबाइल पर हम बात करते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक मोबाइल से बात करते हैं, इतनी दुनिया में जितने भी मोबाइल हैं सभी से बात करते, सब लोग बात करते हैं। तो मोबाइल के जितने भी मोबाइल सबके लिए यूज करा गया। टीवी सभी देखते हैं, है ना। तो टीवी के संपूर्ण वस्तु का नाम है, लेकिन के सभी पूरे टीवी, पूरे मोबाइलों के लिए एक शब्द हमने यूज किया, मोबाइल, टीवी। इसी तरह से स्थान, जगह के लिए हमने कहा गांव में किसान रहते हैं। तो क्या सिर्फ एक गांव में किसान रहते हैं? नहीं, दुनिया में जितने भी गांव हैं सभी गांवों में किसान रहते हैं। यानी कि जो गांव है या स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो सभी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं। तो गांव या स्कूल पूरी की पूरी जाति के लिए है ना, संपूर्ण के लिए, पूरे के लिए शब्द यूज करा गया है। इसी तरह से है आदमी और जानवर। अब हम कहे जानवर जो है जंगल में रहता है, तो सभी जानवर रहते हैं, जितने भी जंगली जानवर है सारे के सारे जंगलों में रहते हैं। यानी कि जो जानवर के लिए, सभी जंगली जानवरों के लिए जो शब्द यूज किया गया जानवर है ना, ये वैसे प्राणी के प्राण होते हैं। तो ये प्राणी के लिए जो हमने शब्द यूज किया आदमी या जानवर, लिविंग थिंग के लिए यूज किया। तो मोबाइल, गांव, जानवर, ये पूरी की पूरी जाति का हमें बोध कराते हैं, इसीलिए हम इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जो कि संपूर्ण जाति, पूरी जाति का हमें बोध कराते हैं। अब इसके हम और भी उदाहरण देखते हैं, जैसे कि जातिवाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण। हमने एग्जाम्पल देखा, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक बच्चा पढ़ता है, नहीं, जितने भी बच्चे, सभी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। बिल्ली चूहे खाती है। क्या ऐसा है कि बिल्ली सिर्फ एक चूहा खाती है? नहीं, जितने चूहे बिल्ली को तो चूहा देखने की तरह झट से पकड़ के उसको खा जाती है। पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं, है ना, पेड़ पे पक्षी बैठते हैं। इट मीन्स यहाँ पे जो बच्चे हैं, चूहे हैं, जो पक्षी हैं, उसकी संपूर्ण जाति का हमें बता रहे हैं, संपूर्ण जाति के बारे में बता रहे हैं कि बच्चे जो हैं, जो स्कूल में पढ़ते हैं, कि सारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, बच्चों की संपूर्ण जाति के लिए यहाँ पर ये कहा गया है। बिल्ली चूहे खाते हैं कि जितने भी चूहे उनको बिल्ली खाती है। पक्षी पेड़ों पर बैठते हैं, कि जितने भी पक्षी हैं सभी पक्षी पेड़ों पर बैठते हैं। यहाँ वहाँ भी बैठते हैं लेकिन पेड़ों पर ज़्यादा बैठते हैं। तो क्या ये किसी एक बच्चे, एक चूहे या एक पक्षी की बात नहीं हो रही, उनके पूरी की पूरी जाति के लिए हमें बता रहे हैं। इसीलिए ये बच्चे, चूहे, पक्षी जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाएंगे, क्योंकि ये किसी विशेष बच्चे या पक्षी का बोध ना कराकर सभी बच्चों व पक्षियों का बोध
करा रहे हैं, सभी पक्षियों का, सभी चूहों का, सभी बच्चों का बोध करा रहे हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा इसे हम कहेंगे, जो हमें पूरी जाति का बोध कराते हैं। इसके बाद हम देखते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, अब इसकी परिभाषा को देखते हैं। पहले क्या लिखा है भाववाचक संज्ञा की परिभाषा, कि जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, मोटापा, मिठास आदि। अब इसी बात को हम और भी अच्छे तरीके से समझते हैं कि जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, किसी भी सामान की ना, उसकी अवस्था वो कैसा है, उसकी दशा, भाव का बोध कराते कि बस वो कोई भी सामान जो कैसा है देखने में, या फिर उसका टेस्ट कैसा है, मतलब कैसा है, जो चीज हमें नजर नहीं आ रहा ना उसके बारे में जो हम बताते हैं उसको हम क्या कहते हैं, भाववाचक। भाव क्या होते हैं, भाव वो होते हैं जो हमें नजर नहीं आते, जिसका हमें एहसास होता है, जिसको हम फील करते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे बचपन, बुढ़ापा, मोटापा, मिठास आदि। बचपन में हम छोटा बच्चा नजर आता है ना, छोटा सा बच्चा खेल रहा है, रो रहा है, तो हमें बच्चा नजर आता है, उसका बचपन नजर नहीं आता। कोई हमें बूढ़ा व्यक्ति नजर आता है, बुजुर्ग नजर आता है, बहुत ही झुक के चल रहा है, बिल्कुल चल नहीं पा रहा है, सहारे से लोग चला रहे हैं, तो हमें क्या नजर आता है, सिर्फ और सिर्फ बूढ़ा व्यक्ति नजर आता है, बुढ़ापा नजर नहीं आता। हमें उसकी लाठी नजर आएगी, उसको बैठने की कुर्सी नजर आएगी, हम उसको पकड़ के चला रहे हैं, हमें वो नजर आएगा। छोटा बच्चा खेल रहा है, रो रहा है, वो नजर आएगा, लेकिन उसका बचपन नजर नहीं आता। बिल्कुल ऐसे ही किसी के मोटापा, हमें जो व्यक्ति नजर आता है वो दिखता है कि अरे तो बहुत मोटा है ना, तो हमें मोटा इंसान नजर आता है, उसका मोटापा तो नजर नहीं आता। ऐसे ही मिठास, कि अगर मैंने कोई जलेबी खाई तो मुझे जलेबी नजर आएगी, जिस प्लेट में वो रखी हो प्लेट नजर आएगी, उसे खाने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मीठा फील होगा। तो क्या होता है, हमें जो मिठास है वो नजर नहीं आती, हमें सिर्फ और सिर्फ उसका एहसास होता है। कोई भी व्यक्ति हमें मोटा नजर आता है, उसका मोटापा नजर नहीं आता। तो जिसको हम फील करते हैं, जिसका हमें एहसास होता है, उसे ही हम कहते हैं भाववाचक, है ना, जो हमें, जिसको हम फील करते हैं, जो हमें नजर नहीं आता। हवा चलती है, हमें हवा नजर नहीं आती, हमें कपड़े उड़ते हुए नजर आते हैं, हमें एहसास होता है कि हवा चल रही, कपड़े उड़ रहे हैं, हमारे बाल उड़ रहे हैं, लेकिन हमें हवा नजर नहीं आती है। तो जो हमें नजर नहीं आ रहा है, जिसका हमें फील कर, जिसका हमें एहसास हो रहा है, वो कहलाता है भाववाचक संज्ञा। अब इस भाववाचक संज्ञा का हम उदाहरण देखते हैं कि भाववाचक संज्ञा के उदाहरण क्या हैं, वो हम समझते हैं। ज्यादा दौड़ने से मुझे थकान हो जाती है। कब थकान होती है, ज्यादा दौड़ने से क्या होती है, थकान। तो थकान हमें नजर आती है, नहीं, थकान नजर नहीं आती। हम दौड़ रहे ये नजर आएगी, लेकिन थकान नजर नहीं आती। हमें लगता है कि हमारी हार्ट बीट जो बहुत बढ़ गया, अब हम और दौड़ने से अब हमें आराम की जरूरत है ना, एहसास होता है। जब बहुत ज्यादा दौड़ के आते, थक जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो हमारी जो हार्ट बीट है बहुत धक धक से हमारा दिल धड़कता है, हमें एहसास होता है, लेकिन हमें थकान नजर नहीं आती। लगातार परिश्रम करने से सफलता मिलेगी। अगर हम कंटिन्यू मेहनत करते रहें तो क्या होगा, सफलता मिलेगी हमें। भाई उस सफलता के बदले क्या होता है, स्कूल से या किसी और जगह से हमें अवार्ड मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है, ट्रॉफी मिलती है, लेकिन हमें वो सफलता नजर नहीं आती। हमें क्या होता है, हमें उसके बदले में जो इनाम दिया गया वो नजर आता है, थकान नजर नहीं आती। तो जो हमें नजर नहीं आया वो है भाववाचक संज्ञा, कि लगातार मेहनत अगर हम करते रहते तो हमें सफलता जरूर मिलती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में थकान से थकने का भाव, हमें पता चला कि हम थक गए, हमारी हार्ट बीट बढ़ गई, हम दौड़ नहीं सकते, है ना। और सफलता से सफल होने का भाव व्यक्त हो रहा है, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। तो भाववाचक संज्ञा जो हमें नजर नहीं, जिसको महसूस करते, जिसको हम फील करते हैं, वो कहलाता है भाववाचक संज्ञा। इसी तरह से हम देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। जो शब्द किसी धातु या द्रव का बोध कराते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कोयला, पानी, तेल, घी आदि। ऐसे शब्द
है ना, जो किसी पदार्थ का, किसी धातु का, किसी द्रव का हमें के बारे में बताते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि कोयला है, सोना है, चांदी है, तेल है, जूस है, घी है ना, ये क्या है, जिन शब्दों से हमें इसके बारे में पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसका हम उदाहरण देखते हैं और समझते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण, मेरे पास सोने के आभूषण है। किसके आभूषण है, सोने के आभूषण है, जो सोना यानी गोल्ड, उसके आभूषण है। तो सोना क्या है, धातु द्रव्य को हमें पता चला किसके आभूषण है, सोने के आभूषण है। 1 किलो तेल लेकर आओ, तेल क्या है, द्रव्य है। मुझे दाल पसंद है, धातु है। तो जिनसे हमें किसी भी सामान के, किसी भी धातु के पदार्थ के बारे में पता चल जाता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि ऊपर दिए गए वाक्यों में सोने, तेल, दाल शब्दों से किसी द्रव का बोध हो रहा है, इसलिए द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। किसका पता चल रहा है हमें, सोना, तेल और दाल से क्या पता चल रहा है कि धातु या द्रव का बोध कराने के बन के बारे में पता चल रहा है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि कोयला है, पानी है, तेल है, घी है, ये सारे क्या है, द्रव्यवाचक है। अब हम देखते हैं समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक। समूहवाचक संज्ञा, इसको उसकी डेफिनेशन, परिभाषा देखते हैं क्या लिखा है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, उन शब्दों को समूहवाचक या समुदायवाचक कहते हैं। जैसे भीड़, पुस्तकालय, झुंड, सेना आदि। समूह यानी कि ग्रुप, है ना, पूरा का पूरा एक समुदाय। तो ऐसे शब्द जिनसे हमें पूरे समुदाय का, पूरे झुंड का, पूरे ग्रुप का पता चल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, हम एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं कि समुदायवाचक संज्ञा के उदाहरण, भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। अब सेना में सिर्फ एक व्यक्ति तो नहीं होता है, सेना में तो बहुत सारे सैनिक होते हैं। हमारे जितने सैनिक हैं, इतने सारे, किसी भी देश की सेना में बहुत सारे सैनिक होते हैं, सिर्फ एक सैनिक नहीं होता है ना। तो सेना जो हमने शब्द कहा कि है, सेना के सिपाही बहुत वीर होते हैं, तो क्या सिर्फ एक व्यक्ति वीर है, क्या भारतीय सेना में सिर्फ एक सिपाही है, नहीं है ना। तो जो सेना है उसके अंदर बहुत सारे सैनिक होते हैं, और उतने सभी सैनिकों के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, वो है सेना। यानी कि सेना का मतलब कि बहुत सारे सैनिक, पूरा का पूरा एक ग्रुप है, पूरा उनका समुदाय होता है। कल बस स्टैंड पर भीड़ जमा हो गई, यानी कि बहुत ज्यादा भीड़। भीड़ का मतलब ऐसा तो नहीं कि एक आदमी, दो आदमी होगा, नहीं, भीड़ मतलब 10, 20, 50, 100 लोग होंगे और उनकी भीड़ जमा हो गई। यानी कि जहाँ पर बहुत ज्यादा लोग होते, पूरा एक समुदाय, पूरा एक ग्रुप, पूरा एक समूह होता है। समूह ना, समूह मतलब बहुत सारे लोग। मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। परिवार में क्या एक व्यक्ति होता है, नहीं होते, कम से कम 3, 4, 5 लोग होते ही होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एक पूरे समूह की, एक पूरे ग्रुप की बात की जा रही है। जहाँ पे एक पूरे समूह की, पूरे ग्रुप की बात की जाती है, उसे हम समुदायवाचक या फिर समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जहाँ पे एक व्यक्ति की, एक सामान की, एक जगह की बात नहीं होती, जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, जब बहुत सारे लोगों की बात की जाती है, उसे ही हम समुदायवाचक या फिर समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कि ऊपर दिए गए वाक्यों में सेना, भीड़, परिवार एक समूह का बोध करा रहे हैं। इनको पढ़ के हमें पता चलता है कि यहाँ पे एक ग्रुप की बात हो रही, पूरा एक समूह की बात हो रही है ना। हमने कहा कि भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना, इट मीन दुनिया, हमारा जो देश भारत है उसकी जो सेना है, सेना में एक व्यक्ति नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, तो सबसे बड़ी सेना है। कल भीड़ जमा हो गई बस स्टैंड पे, यानी कि बस स्टैंड पे एक या दो लोग नहीं थे, बहुत सारे लोग थे जिनकी भीड़ जमा हो गई। परिवार के अंदर, परिवार क्या है, परिवार में एक व्यक्ति नहीं, तो पूरा समूह होता है, 4, 5 लोग होते हैं परिवार के। तो क्या है, जहाँ पे एक ग्रुप की, एक समूह की बात की जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये जो अभी हमने देखा संज्ञा,
संज्ञा आपको बता दी कि संज्ञा क्या है, किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। नाम किसका हो सकता है, किसी सामान का, किसी जगह का, किसी वस्तु का, किसी भाव का ना, ये नाम क्या है, संज्ञा कहलाती है। नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूह या समुदायवाचक संज्ञा। 5 संज्ञा होती हैं। इसी तरह से व्यक्तिवाचक संज्ञा को थोड़ा समझ लेते हैं छोटा सा करके, कि जब एक व्यक्ति की, एक सामान की, एक जगह की बात होती है, किसी एक स्पेशल जगह की, किसी एक खास व्यक्ति की, किसी एक खास सामान की बात होती है, तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जहाँ पर पूरी की पूरी जाति का बात होती है, जहाँ पूरी जाति की बात होती है, उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गाय दूध देती है, इतनी दुनिया में जितनी भी गाय हैं सारी गाय दूध देती हैं। तो यहाँ पर जो गाय दूध देती है, जो गाय शब्द है वो गाय है, जितनी भी गाय, सारी गायों की संपूर्ण जाति, पूरी जाति के लिए गाय शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो जहाँ पर हमें किसी वस्तु, किसी सामान, किसी भाव, किसी जाति की पूरी जाति का बोध होता है, पूरी जाति के बारे में पता चलता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसी तरह से भाववाचक संज्ञा, जहाँ पर किसी वस्तु का, किसी सामान का, है ना, हमें जो उसके बारे में पता चलता है, उसका भाव पता चलता है, उसकी अवस्था पता चलती है कि वस्तु कैसी है, उसकी दशा कैसी है, उसके रंग रूप कैसा है ना। जब हमें इनका बोध होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक। भाव हमें नजर नहीं आते, जिनको हम फील करते हैं, महसूस करते हैं। जैसे कि बच्चा, जैसे छोटा बच्चा ना, हमें बच्चा नजर आता है, बचपन नजर नहीं आता, मोटा व्यक्ति नजर आता है, मोटापा नजर नहीं आता। तो ये है भाव, जो हमें तो भाव जो हम फील करते हैं। तो जिन शब्दों में भाव का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा उसे हम कहते हैं। इसी तरह से द्रव्यवाचक, तो जिन शब्दों से, ऐसे शब्द जो हमें किसी वस्तु का, जैसे किसी पदार्थ का, द्रव्य के बारे में बता देते हैं, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। जैसे मेरे पास सोने के आभूषण है, सोना है ना, धातु पदार्थ, कोयला, तेल, घी, ये सब क्या है, इनके बारे में पता चल जाता है। जैसे कि भाई मुझे 1 किलो तेल चाहिए, मुझे 1 लीटर दूध चाहिए, मुझे थोड़ा कोयला चाहिए, मेरे पास सोने के आभूषण है। तो हमें जिनसे किसी तरह से सोना, तेल, घी, इन सभी वस्तुओं के बारे में पता चल रहा है ना, कि इन वस्तुओं के बारे में पता चल रहा है, ये इनका बोध करा रहे हैं, इसीलिए इनको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसी तरह से समुदायवाचक, जहाँ पर पूरे के पूरे समूह की, पूरे ग्रुप की बात होती है, उसे हम समूहवाचक या समुदायवाचक कहते हैं। एग्जाम्पल के में सेना शब्द है, पुस्तकालय है, झुंड है, यहाँ बकरियों का झुंड जा रहा है, भेड़ों का झुंड, आगे भेड़ों का झुंड है। अब ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक भेड़ है, नहीं, यानी कि भेड़ों का झुंड, यानी बहुत सारी भेड़ें हैं, बहुत सारी बकरियां हैं। जहां पर एक नहीं, बहुत ज्यादा की बात होती है, जहां पूरे समूह की बात होती है, उसे ही हम समुदायवाचक या समूहवाचक कहते हैं। तो मुझे लगता है कि जो संज्ञा अभी हमने पढ़ा, उसके जो 5 भेद, और उन 5 भेदों के बारे में जो उसकी हमने डेफिनेशन, उनके एग्जाम्पल, उनकी परिभाषा, उनके उदाहरण देखे और समझे, आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसी तरह देखते रहिए आपका अपना ज्ञान अभियान। तो हम आपके दूसरे वीडियो में लेकर आएंगे संज्ञा से आगे, और भी जितनी की ग्रामर, हिंदी ग्रामर, पूरी की पूरी ग्रामर एक बार फिर से रिपीट करेंगे। तो इसी तरह देखते रहिए आपका अपना ज्ञान अभियान। इस क्लास को देखने और समझने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए वीडियो के साथ।